अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइब सिगवाले पर। अच्छा, तो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक टूल है जिसका नाम सुनते ही जहन में स्विस आर्मी नाइफ का ख्याल आता है। तो भाई आखिर ये है क्या चीज़ और इसमें ऐसा क्या खास है? तो जनाब इस सवाल का जवाब है मेटास्प्लॉइट। और ये कोई मामूली टूल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है। मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की पहली पसंद। यूं समझें कि ये पेन टेस्टिंग के हर कदम पर शुरू से यानी मालूमात इकट्ठा करने से लेकर सिस्टम में घुसने और फिर वहां अपना कंट्रोल जमाने तक हर मरहले में आपके साथ होता है। अच्छा, मेटास्प्लॉइट के ना बुनियादी तौर पर दो मेन वर्जन्स हैं। एक है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल मुफ्त, और सच पूछें तो पेन टेस्टर्स की असल ताकत यही है। फिर आता है मेटास्प्लॉइट प्रो, जो कि एक कमर्शियल वर्जन है। इसमें एक अच्छा सा ग्राफिकल इंटरफेस और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फ्रेमवर्क की। चलें तो फिर पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लॉइटेशन की जुबान। देखिए मेटास्प्लॉइट को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए ना पहले उसकी ज़ुबान, उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस ज़ुबान का जो सबसे पहला और अहम लफ्ज़ है वो है वल्नरेबिलिटी, यानी कमज़ोरी। इसको ना आप ऐसे समझें जैसे किसी किले में कोई खुफिया कमज़ोर दरवाज़ा रह गया हो। ये सिस्टम के डिज़ाइन, कोड या उसकी लॉजिक में कोई भी ऐसी खामी हो सकती है जो किसी हमलावर को अंदर आने का मौका दे दे। अच्छा, अगर वनरेबिलिटी वो कमज़ोर दरवाज़ा है, तो फिर एक्सप्लॉइट क्या है? एक्सप्लॉइट है वो ख़ास चाबी या वो तरीका जो उसी दरवाजे को खोलने के लिए बनाया गया हो। ये असल में वो कोड होता है जो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर सिस्टम के अंदर घुस जाता है। लेकिन रुकिए, एक्सप्लॉइट तो सिर्फ एक गाड़ी है, असल चीज तो वो सामान है जो उस गाड़ी में रखा है, और वो सामान है पेलोड। ये वो कोड है जो एक्सप्लॉइट की कामयाबी के बाद टारगेट मशीन पर पहुंचता है और फिर असल काम करता है, यानी हमलावर का मकसद पूरा करता है। तो बात यह है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल एक जंजीर की तरह। सबसे पहले सिस्टम में एक कमजोरी यानी वल्नरेबिलिटी होती है, फिर एक एक्सप्लॉइट आकर इसका फायदा उठाता है, और आखिर में पेलोड टारगेट सिस्टम पर पहुंचकर वो काम करता है जिसके लिए उसे भेजा गया था। सिंपल। चलें जी, सेक्शन 2 पर आते हैं, टूल बॉक्स के अंदर। अब जब हमें ज़ुबान की समझ आ गई है तो देखते हैं कि मेटास्प्लॉइट खुद इन चीज़ों को अपने अंदर कैसे ऑर्गेनाइज करता है। देखें, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है ना वो मॉड्यूल्स में बना हुआ है। यूँ समझें कि ये हमारे डिजिटल टूल बॉक्स के अलग अलग औजार हैं। ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स होते हैं मालूमात इकट्ठा करने के लिए, जैसे स्कैनिंग वगैरह। एक्सप्लॉइट्स तो आप जानते ही हैं, कमजोरियों पर हमला करने के लिए। पेलोड्स वो कोड हैं जो हमले के बाद चलते हैं। और आखिर में है पोस्ट मॉड्यूल्स, जो सिस्टम तक रसाई मिलने के बाद की कार्रवाइयों के लिए होते हैं। वैसे तो सारे ही मॉड्यूल्स अहम हैं, लेकिन पेलोड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मेटास्प्लॉइट में इसकी दो मेन किस्में हैं। एक है सिंगल पेलोड्स, ये एक ही पैकेज में होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ है स्टेज्ड पेलोड्स, और ये ज़्यादा क्लेवर होते हैं। ये क्या करते हैं कि पहले एक छोटा सा हिस्सा भेजते हैं जो फिर बाकी पेलोड को डाउनलोड करता है। इससे ये ज़्यादा स्टेल्थी और रिलायबल बन जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि मेटास्प्लॉइट आपको नाम से ही बता देता है। अगर नाम में अंडरस्कोर है तो मतलब ये सिंगल पेलोड है, और अगर फॉरवर्ड स्लैश है तो समझ जाएं कि ये स्टेज्ड पेलोड। चलें, अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, सेक्शन 3, एक प्रैक्टिकल डेमो। बहुत हो गई थ्योरी, अब देखते हैं कि MSF कंसोल को इस्तेमाल करते हुए ये सब असल में कैसे काम करता है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। एक पेन टेस्टर सबसे पहले क्या करता है? वो MSF कंसोल खोलता है, जो कि मेटास्प्लॉइट का मेन कमांड सेंटर है, और इसके लिए टर्मिनल में बस MSF कंसोल टाइप करना होता है। अच्छा, कंसोल खुल गया। अब पहला कदम है अपने टारगेट के लिए सही एक्सप्लॉइट ढूंढना। मिसाल के तौर पर हम सर्च करते हैं मशहूर ज़माना इटर्नल ब्लू को। ये वही है जिसने दुनिया भर में लाखों सिस्टम्स को हिलाया था। उसके लिए हम सीधा सीधा सर्च कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो जब सर्च के रिजल्ट में हमें अपना एक्सप्लॉइट मिल जाता है ना, तो हम यूज़ कमांड इस्तेमाल करते हैं और साथ में उसका इंडेक्स नंबर दे देते हैं, जैसे कि 0। बस इससे मेटास्प्लॉइट को पता चल जाता है कि भाई अब हमने इस वाले मॉड्यूल पर काम करना है। ठीक है, एक्सप्लॉइट लोड हो गया। अब अगला सवाल, इसे चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये जानने के लिए हम शो ऑप्शंस की कमांड चलाते हैं। ये कमांड हमें उन तमाम ज़रूरी पैरामीटर्स की लिस्ट दिखा देगी जो हमें सेट करने हैं। इस लिस्ट में जो सबसे अहम पैरामीटर होता है ना, वो है आर होस्ट्स, यानी रिमोट होस्ट। सीधे अल्फाज में हमारा टारगेट।
तो हम सेट कमांड से इसको अपने टारगेट के आईपी एड्रेस पर सेट कर देते हैं। जाहिर है इसके बगैर मेटास्प्लॉइट को कैसे पता चलेगा कि हमला करना कहाँ है। और जब सारे ऑप्शन सेट हो जाएं, तो बस एक ही काम रह जाता है। हम टाइप करते हैं एक्सप्लॉइट और बस हमला शुरू। एक कामयाब एक्सप्लॉइट का नतीजा अक्सर एक मीटर प्रिटर सेशन। ये कोई आम चीज़ नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल पेलोड है जो हमें टारगेट मशीन पर एक इंटरैक्टिव शेल दे देता है। और यहाँ से आप फाइलें देख सकते हैं, की स्ट्रोक्स लॉक कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका वेबकैम भी ऑन कर सकते हैं। मतलब सीधी बात है, इस मशीन पर आपको मुकम्मल कंट्रोल मिल जाता है। तो अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, मेटास्प्लॉइट की अहमियत क्या है। इसे एक्शन में देखने के बाद ये सवाल तो बनता है कि आखिर इस टूल को सीखना इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है। देखिए, मेटास्प्लॉइट सिर्फ कुछ स्क्रिप्ट्स का मजमुआ नहीं है। ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी में एक बुनियादी स्किल है। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हर ज़रूरत की चीज़ एक ही जगह पर दे देता है। और अगर कोई सीरियस पेन टेस्टर या एथिकल हैकर है ना, तो उसके लिए ये एक लाजमी स्किल है। उसके बगैर तो उसका हथियारों का ज़ख़ीरा ही अधूरा है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। मेटास्प्लॉइट जैसे पावरफुल टूल्स बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह होते हैं। ये बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि इनका इस्तेमाल हमेशा एक महफूज डिजिटल दुनिया बनाने के लिए हो, ना कि उसे तबाह करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।